हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस. हमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस में करेक्ट ऑप्शन लिखना है. सो द फर्स्ट वन इज ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू हैव डैश सर्वाइकल वर्टिब्रे. नाउ सर्वाइकल वर्टिब्रे वो वर्टिब्रे है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो सर्वाइकल वर्टिब्रे आर द वंस विच आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन ऑफ आर वर्टिब्रल कॉलम. इनका नंबर होता है मैमल्स में 7. सो द आंसर इज 7. नेक्स्ट पार्ट asks us the number of phalanges in each limb of a human is. Now phalanges वो बोन्स हैं जो हमारे डिजिट्स में प्रेजेंट है, राइट? अब अगर हम ये पूछ रहे हैं हमारे ईच लिम्ब में, एक लिम्ब में कितने फैलेंजेस है. अगर हम अपने फोर आर्म्स का एग्जाम्पल ले तो यहाँ फर्स्ट 4 फिंगर में हमारे 1, 2 and 3 बोन्स है. वी कैन फील देम. सिमिलरली मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और लिटिल फिंगर में भी 3 बोन्स है. सो 4 into 3 इट मेक्स इट 12. नाउ द थंब वन हैज ओनली 2 phalanges, 1 and 2. So 12 plus 2 makes it 14. So in each limb there are 14 phalanges. So the answer of second question is 14. Now, on the C question, they are asking us, thin filament of myofibril contains 2 F actins and two other proteins, namely dash and dash. So, they are saying thin filament. थिन फिलामेंट हमारा सार्कोमेयर स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है एक्चुअली. तो वो कह रहे हैं थिन फिलामेंट जो है उसमें 2 एफ एक्टिन प्रेजेंट है, उसके अलावा कौन से 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट है. तो एक्चुअली थिन फिलामेंट में हमारे 2 एफ एक्टिन होते हैं, उसके ऊपर वाउंड होता है एक और प्रोटीन जिसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन. पूरे थ्रेड की तरह उसके अराउंड होता है और उस ट्रोपोमायोसिन में 3 के एग्रीगेट्स में आर प्रेजेंट ट्रोपोनिन. सो रेस्ट 2 प्रोटीन्स आर ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. 2 एफ एक्टिन के अलावा हमारे पास ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं हमसे, इन द मसल फाइबर कैल्शियम इज स्टोर्ड इन. एक सेल में कैल्शियम स्टोर्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. जो मसल फाइबर है वो भी एक सेल है, ठीक है? मसल फाइबर्स में जो कैल्शियम है वो कहाँ स्टोर्ड होता है? एक्चुअली मसल फाइबर के सेल्स में कहाँ स्टोर्ड होता है? तो मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो कैल्शियम स्टोर्ड है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now, next one, they are asking dash and dash pairs of ribs are called floating ribs. हमारी बॉडी में वेंट्रल साइड पे देयर इज स्टर्नम, डोर्सल साइड पे देयर इज वर्टिब्रल कॉलम, on the lateral side are present ribs. In humans or in mammals there are 12 pairs of ribs. First 7, that is 1 to 7 ribs are true ribs. They are true ribs. Why? Because on their ventral side they are attached with the sternum and on the dorsal side they are attached with the vertebral column. However, 7th, 8th, 9th and 10th are known as false ribs. They are known as false ribs because on their dorsal side they are attached with vertebral column. However, on the ventral side they are attached with the 7th rib, not with the sternum. And our 11th and 12th vertebrae are known as floating ribs. Why floating? Because on their dorsal side they are attached with vertebral column. However, on the ventral side they are just floating. They are not attached with any structure. So the answer over here is 11th and 12th. Last part is the human cranium is made up of. Last question says the human cranium is made up of dash bones. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं. सो द आंसर इज 8 bones.
क्रेनियम में 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. दे आर नेमली फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, occipital, ethmoid and sphenoid. So frontal is the front one, parietal on the lateral side. So parietal का number हो जाएगा 2. Temporal on back side. So temporal का number भी है 2. So if we count them, they become 8. 1, 2, 1, 2, 3 and 4, and 2 parietal and 2 temporal makes it 8 bones. So these are the bones which are present in cranium. That's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.